जिसका कि लोकार्पण नितिन जयराम गडकरी के पास कौन सा विभाग या किस मंत्रालय के मंत्री, ये कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो कमेंट में बताइएगा पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं। चलिए, जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का। आज के वीडियो में हम लोग कल तक के वीडियो में हम लोगों ने 20 तक का करंट अफेयर्स पढ़ लिया था। आज हम लोग 21, 22 और 23 3 दिन का जो करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, 14वीं हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था और किसने फाइनल जीता है। तो पंजाब ने जीत लिया है, विजेता टीम पंजाब हॉकी टीम बनी है, जूनियर हॉकी टीम। और हराया किसे है, तो उत्तर प्रदेश को हराया है। इसका आयोजन जालंधर में, पंजाब के जालंधर में ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में किया गया था। फाइनल का आयोजन 14वां था, ये भी ध्यान रखिएगा, 14वां है जूनियर हॉकी। 13वां किसने जीता था, 13वां हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 तो मध्य प्रदेश ने जीता था, ये ध्यान रखिएगा, 13वां मध्य प्रदेश ने जीता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जिंजी फोर्ट के बारे में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसके बारे में एक एक पॉइंट पढ़ा था मैंने। ये जो नाम लिखा था किस पहाड़ी पर, 3 पहाड़ियों पर स्थित है, कल बताया था मैंने, परंतु उसका रिटर्न में नहीं दिया था मैंने। आज मैं ये रिटर्न में दे रहा हूँ क्योंकि कमेंट आया था कि रिटर्न में बताइए। तो राजगिरी, कृष्णागिरी और चंद्रगिरी, इन 3 पहाड़ियों पर फैला हुआ है जिंजी फोर्ट, जिसका कि निर्माण अनंतनाग ने किया था। राजा अनंतनाग, कोनार राजवंश के राजा अनंतनाग ने 12वीं शताब्दी में, 12वीं ईस्वी में इसका निर्माण किया था। तो इसके बारे में कल हम लोगों ने डिटेल समझा था। तो आज मैं ये किन पहाड़ियों पर इसका रिटर्न में दे रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। कौन कौन सी पहाड़ी है, राजगिरी, कृष्णागिरी और चंद्रगिरी, इन पहाड़ियों पर फैला हुआ, 3 पहाड़ियों पर फैला हुआ है। चलिए आज का, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब कल मैंने एक कमेंट क्वेश्चन किया था कि सबसे धनी कंट्री कौन सा है, उसका ही बताइएगा कि सबसे धनी देश, विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है। तो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमरावती महाराष्ट्र में किया गया है। अमरावती शहर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसमें इसका किया गया है। तो इस योजना का शुरुआत कब की गई थी, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो योजना की शुरुआत की गई थी अक्टूबर 2021 में। कब शुरू की गई थी इसे भी ध्यान रखना है। और अभी कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, तो अमरावती में, दोनों को ही ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट अगला है इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इसके बारे कंप्लीट डिटेल समझेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में यह समझौता हुआ था सिंधु रिवर के पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में। 19 सितंबर 1960 में इसका समझौता हुआ था। करीब कितने साल हो गए, 64 साल हो गए हैं, 64 साल हो गए हैं इस समझौता हुए। तो भारत अब इस समझौते को संशोधन करने की मांग कर रहा है। भारत ने इस समझौते को संशोधन करने की मांग कर रहा है, इसलिए अभी न्यूज़ में बन गया। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि किस नदी पर कितना अधिकार है, किस देश का भारत और पाकिस्तान पर इस समझौते के तहत कितना अधिकार है। तो भारत का जो अधिकार है रावी, ब्यास और सतलज, इन नदियों पर भारत का अधिकार है। 80% के वाटर पर इसका अधिकार है। और सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों पर पाकिस्तान का 80% अधिकार है। मतलब यानी कि इन पर वो डैम वगैरह बना सकता है और भारत इन नदियों पर, रावी, ब्यास, सतलज पर डैम वगैरह बना सकता है। परंतु रावी, ब्यास और सतलज की पानियों का इस्तेमाल पाकिस्तान कृषि के लिए उपयोग में कर सकता है और सिंधु, झेलम नदियों का भी इस्तेमाल भारत कृषि क्षेत्र में कर सकता है। तो डैम वगैरह नहीं बना सकता, कोई कंस्ट्रक्शन, परमानेंट कंस्ट्रक्शन इन सिंधु, झेलम और चिनाब पर भारत नहीं कर सकता है। इस तरह से 80/20% का यह रेशियो है, 80-20% का। तो 1960 में यह समझौता हुआ था, उसमें
भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अयूब खान। मोहम्मद अयूब खान। आप थोड़ा इन नदियों के बारे में डिटेल समझ लेते हैं। चलिए अब इन नदियों के बारे में थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है समझ लेते हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किसका नाम क्या है। तो सिंधु नदी समझौता के बारे में हम लोगों ने समझा है। तो सिंधु नदी को सिंगी खम्बन नदी भी कहते हैं। सिंगी खम्बन नदी किसे कहते हैं? तो सिंधु नदी को ही कहते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रृंखला में स्थित तिब्बत के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। जो ब्लू कलर में देख रहे हैं ये सिंधु नदी है। इसे मैं रेड ले लेता हूँ। सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। तो बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में बोखरचू ग्लेशियर को सीन का बाब भी कहते हैं। सीन का बाब, बाप नहीं बाब, ब आकार ब, सीन का बाब भी कहते हैं। तो वहाँ से निकलती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी। ये रेड कलर में जो देख रहे हैं ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है। एक है चंद्रा नदी, ऊपर की ओर चंद्रा नदी, और नीचे से है भागा नदी। तो चंद्रभागा भी इसे कहते हैं, चंद्रभागा भी चिनाब नदी को कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के बड़ा लचा दर्रे से निकलती है। बड़ा लचा दर्रे से यह चिनाब नदी निकलती है, जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और झेलम नदी, झेलम नदी ये ब्लैक कलर में जो देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर में, तो ये झेलम नदी है, ये झेलम नदी है। झेलम नदी शेषनाग झील काश्मीर वैली से निकलती है। कश्मीर की घाटी से शेषनाग झील से यह निकलती है झेलम नदी। तो सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी पर किसका अधिकार है? ऊपर की जो नदियां हैं किस पर? इस पर पाकिस्तान का अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है इसकी पानियों पर। और नीचे की जो नदियां बच जाती हैं, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए ये पर्पल कलर में देख रहे हैं, ये है रावी नदी, ये है रावी नदी। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। रावी नदी चंबा घाटी में बहती हुई यह कहाँ मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी की से यह मिल जाती है। ये हो गया रावी नदी। रावी के बाद हम लोग पढ़ते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी ये जो पिंक कलर में देख रहे हैं ये है ब्यास नदी, ये है ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रा में, रोहतांग दर्रा से हिमाचल प्रदेश में ही ब्यास कुंड से निकलती है। और यह सतलज नदी में, जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर में ये सतलज नदी है। सतलज नदी में आकर यह मिल जाती है कपूरथला के पास। और सतलज नदी तिब्बत में यहाँ से निकलती है। तिब्बत में राकस्तार ग्लेशियर से, राकस्ताल ग्लेशियर से यह तिब्बत नदी में निकलती है और निकल कर यह चिनाब नदी में यहाँ पे मिल जाती है पाकिस्तान में। सभी नदियाँ पाकिस्तान में ही मिलती है, चिनाब नदी में मिलती है, और सभी ये सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी जाकर अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में सभी को ले जाकर मिला देती है, सभी नदियों को। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कि प्रश्न बनता है कि इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी जो कैनल है, उसमें किस नदी का पानी बहता है? कौन सी नदी का पानी जाता है? तो ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज नदी का पानी इधर बहता है। इंदिरा गांधी कैनल यहाँ पे ही बना हुआ है जहाँ हरिके बैराज है। हरिके बैराज कपूरथला में, पंजाब के कपूरथला में स्थित है। यहीं से इंदिरा गांधी कैनल निकला हुआ है और ये राजस्थान की ओर बहता है, जिसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया जाता है, इसके पानी का उपयोग। तो सतलज और ब्यास नदी का पानी इस नहर में बहता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न बनता है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सतलज नदी, ये जो सतलज नदी है ग्रीन कलर वाली, तो सतलज नदी भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। एक एक पॉइंट को हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझने का कोशिश किया है। आशा करता हूँ एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, और एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एक एक पॉइंट को हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ डिस्कस किया है। चलिए अब चढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट है पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना। इसकी शुरुआत किस स्टेट में की गई है? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी हो सकता है, क्योंकि अहिल्याबाई देवी का संबंध कहाँ? इंदौर से है, मध्य प्रदेश से संबंध है, तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी रहेगा। तो महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है। महिला स्टार्टअप, महिलाओं को
कि स्टार्टअप के लिए इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और दूसरी योजना शुरुआत की गई है आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर। इसकी भी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। 15 वर्ष से 45 वर्ष के युवाओं को शिक्षा देने के लिए, उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में स्किल को डेवलप करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ये 2 योजनाएं महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है, तो ये दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। ये 2.0 नाम क्यों दिया गया है? श्वेत क्रांति 2.0 नाम क्यों दिया गया है? जिसकी की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। तो इसका 2.0 नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके पहले 1970 में भी श्वेत क्रांति आ चुकी है। श्वेत क्रांति को शुरू किया जा चुका है 1970 में। उसमें श्वेत क्रांति की शुरुआत जो की गई थी, उसके जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया था व्हाइट रिवॉल्यूशन के तहत। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन से इसका संबंध, ये ध्यान रखिएगा। इस बार जो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 जो नाम रखा गया, इस बार दूध उत्पादन पर तो ध्यान दिया ही जाएगा, पर इसके साथ ही महिला किसान के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। महिला किसानों के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो 1970 में स्टार्ट किया गया था पहला व्हाइट रिवॉल्यूशन। वर्गीस कुरियन द्वारा ऑपरेशन फ्लड नाम रखा गया था। और श्वेत क्रांति से हिंदी में श्वेत क्रांति कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कमेंट बताते चलिएगा कि कैसा वीडियो कैसा और कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है। वर्ल्ड पीस डे कब मनाते हैं? तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाते हैं। विश्व शांति दिवस मनाते हैं। और 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर्स डे भी मनाते हैं। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर्स दिवस भी मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जयंत पुसीलाल। ये जयंत पुसीलाल कौन है? ये जयंत पुसीलाल टेबल टेनिस प्लेयर हैं, जिनका निधन सितंबर 2024 में हो गया है। कोलकाता में इनका निधन हुआ है। ये बटोंडा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका जो बटोंडा के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इनको द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 में मिल चुका है। 2023 में मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है जयंत पुसीलाल। टेबल टेनिस के कोच थे ये। टेबल टेनिस कोच थे ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनी व्यू। ये मनी व्यू क्या है? तो भारत की 2024 में 6वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। 6वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है मनी व्यू, जिसका नाम है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कौन थी? तो मनी व्यू कहाँ की कंपनी है? बेंगलुरु की कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है। तो पहली जो कंपनी 2024 में कौन कौन सी कंपनियां यूनिकॉर्न बनी है? तो पहली है कृत्रिम। ये कृत्रिम जनवरी 2024 में ये यूनिकॉर्न बनी थी। 2024 में भारत की पहली AI यूनिकॉर्न कंपनी भी है। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की पहली AI यूनिकॉर्न कंपनी भी है। दूसरी बनी थी परफ्यूस मार्च 2024 में यह कंपनी बनी थी यूनिकॉर्न, जिसका कि संबंध फाइनेंस सेक्टर से ही है। तीसरी बनी थी पोर्टर, मई 2024 में यह कंपनी बनी थी। चौथी बनी थी आर्थर एनर्जी, जिसका कि संबंध ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल से है। यह अगस्त 2024 में बनी थी यूनिकॉर्न कंपनी। और 5वीं बनी थी रैपिडो, अगस्त 2024 में ही यह भी कंपनी बनी थी। रैपिडो ट्रांसपोर्टेशन से इसका संबंध है रैपिडो का। तो इस बार और 6ठी कौन सी बन गई है? मनी व्यू कंपनी ये बन गई। तो यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? यूनिकॉर्न का मतलब होता है ऐसी निजी स्टार्टअप कंपनियां जिनकी की वैल्यू $1 बिलियन है। $1 बिलियन है जिसकी वैल्यू, या फिर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 8,373 करोड़। 8,373 करोड़ जिस कंपनी की वैल्यू है, उसे यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। 8,373 करोड़ ये यूनिकॉर्न कंपनी बनती है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सफाई मित्र सम्मेलन 2024 का आयोजन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया था, जहां की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हिस्सा लिया था। तो इसे ध्यान रखना है का सफाई मित्र सम्मेलन 2024 का आयोजन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने यहाँ हिस्सा लिया था। यह किस कार्यक्रम का हिस्सा है? स्वच्छ सफाई मित्र सम्मेलन जो है
स्वस्थ ही सेवा 2024 का ही हिस्सा है। स्वस्थ ही सेवा 2024 जो अभियान चलाया गया था, कब चलाया गया था? 17 सितंबर 2024 में। 17 सितंबर 2024 में उसका उद्घाटन किया गया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा। कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के झुंझुनू में राजस्थान के झुंझुनू में इसका उद्घाटन किया गया था। और यह कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? तो 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक यह कार्यक्रम चलेगा। और जो स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान है, इसकी थीम क्या है? 2024 की थीम क्या है? तो स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता इसकी थीम है। तो एक एक पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ समझ लिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स के नए चीफ नियुक्त होने वाले हैं। अभी वर्तमान जो चीफ हैं एयरफोर्स के, विवेक राम चौधरी, 30 सितंबर को ये रिटायर हो जाएंगे। 30 सितंबर को ये रिटायर हो जाएंगे। उनके स्थान पर अमरप्रीत सिंह नए एयरफोर्स चीफ बनेंगे। और एयरफोर्स दिवस का मनाते हैं हम लोग? 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाते हैं। नौसेना के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नौसेना दिवस का मनाते हैं हम लोग? 4 दिसंबर को मनाते हैं। आर्मी प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और आर्मी दिवस का मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं आर्मी दिवस। अनिल चौहान कौन है? तो अनिल चौहान दूसरे CDS है, चीफ डिफेंस स्टाफ है दूसरे। तो पहले CDS कौन थी? ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन द बीच अभियान 2024। इसका उद्घाटन किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा मुंबई के जुहू बीच पर। इसका उद्घाटन किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बेपी कोलंबो मिशन, ये क्या है? बेपी कोलंबो मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जाक्सा, जापान की एजेंसी है जाक्सा, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से यह मिशन चलाया गया था। कब स्टार्ट चलाया गया? तो लॉन्च किया गया था 2018 में। 2018 में लॉन्च किया गया था। किसके लिए? तो बुध ग्रह यानी कि मरकरी के अध्ययन के लिए इसका मिशन को लॉन्च किया गया 2018 में। और यह जो मिशन है, यह जो उपग्रह है, मरकरी के पास पहुंच गया है और मरकरी के साउथ पोल का फोटो लिया है। साउथ पोल का फोटो लेकर वो भेजा है अपने एजेंसी सेंटर पर। बेपी कोलंबो मिशन, ये ध्यान रखिएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था शुक्रयान मिशन। शुक्रयान मिशन जो कि भारत का दूसरा अंतर्ग्रहीय मिशन है, जिसे कि उम्मीद है मार्च 2028 में इसे लॉन्च करने की उम्मीद है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। तो कमेंट में बताइएगा पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट है विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर कहाँ बनाया गया है, जिसका कि लोकार्पण नितिन जयराम गडकरी के पास कौन सा विभाग है, किस मंत्रालय के मंत्री? ये कमेंट में बताइएगा आप लोग। नितिन जयराम गडकरी। तो विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का निर्माण किया गया है बेमतेरा, छत्तीसगढ़। स्थान का नाम है बेमतेरा, राज्य है छत्तीसगढ़ में इसका निर्माण किया गया है। इसकी ऊंचाई है 140 फीट। 140 फीट इसकी ऊंचाई है। ये एफिल टावर के डिज़ाइन का बनाया गया। डिज़ाइन इसका किस तरह का है? तो फ्रांस जो पेरिस में स्थित है एफिल टावर, उसके डिज़ाइन का बनाया गया है। यह गणेश बनाया किसने है? किसके द्वारा निर्माण किया गया? गणेश वर्मा, जो कि एक बांस प्रौद्योगिकी से संबंध है इनका। बांस प्रौद्योगिकी के संबंध है इनका, गणेश वर्मा का, इनके द्वारा निर्माण किया गया है विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर। और विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं? ये हम लोगों ने कुछ दिन पहले वीडियो में पढ़ा था, 2 दिन के पहले की वीडियो में। तो ये भी कमेंट में बताइएगा विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं? विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं? चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।